जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। चंद्रयान-3 के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम देने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों का भावार्थ यह था कि यह शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना है। मानवता का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। तो आइए अब शिव शक्ति शब्द के धार्मिक और आध्यात्मिक रूप को समझने की कोशिश करते हैं। त्रिदेवों में ब्रह्मदेव जहाँ सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, वहीं विष्णु पालक और शिव संहारक माने जाते हैं। इनमें श्री विष्णु को हरि और शिव को हर भी कहा गया है। भक्तजन दोनों के नाम हर हरि एक साथ बोलते हैं तो इन्हें एक ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। पुराणों के अनुसार विष्णु के 24 अवतार हैं, जिनमें वे अपने मूल स्वरूप से किसी और प्राणी की देह के रूप में पृथ्वी पर रहकर गए। उसी प्रकार शिव जी के भी कई अवतार हुए। उन्हीं का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृजन का काम शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी रचनाएं अपने जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी तथा एक बार उन्हें पुनः नए सिरे से सृजन करना पड़ेगा। गहन विचार के उपरांत भी वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाए। तब अपनी समस्या के समाधान के हेतु वे शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया। ब्रह्मा के कठोर तप से शिव जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा की समस्या के समाधान के लिए शिव जी अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। अर्धभाग में वे शिव थे और अर्धभाग में शिवा। अपने इस स्वरूप में शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा प्रदान करी। साथ ही उन्होंने स्त्री और पुरुष के समान महत्व का भी उपदेश दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर भगवान अंतर्ध्यान होकर पूर्ण शिव के रूप में प्रकट हो गए। शिव पुराण, नारद पुराण आदि अन्य पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि अगर शिव और माता पार्वती इस रूप को धारण नहीं करते तो सृष्टि में जीवन का सृजन नहीं हो पाता। इस प्रकार शिव से अलग होकर शक्ति ने अपने मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। उसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनके पुत्री के रूप में जन्म लिया तथा कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी से मिलन किया। इसके बाद सृष्टि की शुरुआत हुई। सृष्टि के निर्माण हेतु शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक किया। शिव स्वयं पुल्लिंग के तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की द्योतक हैं। पुरुष शिव एवं स्त्री शक्ति का एका होने के कारण ही शिव नर भी हैं और नारी भी, अतः वे अर्धनारीश्वर हैं। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारण हैं। जैसे पुष्प में गंध, चंद्र में चंद्रिका, सूर्य में प्रभा और स्वभाव सिद्ध है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वभाव सिद्ध है। शिव में इकार ही शक्ति है। शिव कठुस्थ सत्य है और शक्ति परिणामी तथ्य। शिव अजन्मा आत्मा है तो शक्ति जगत में नाम स्वरूप के द्वारा व्यक्त सत्ता। यही अर्धनारीश्वर शिव का सत्य है। शक्ति शिव का अविभाज्य अंग है। शिव नर के द्योतक हैं तो शक्ति नारी की। वे एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। शिव अकर्ता हैं, वो संकल्प मात्र करते हैं, शक्ति संकल्प सिद्धि करती हैं। शिव कारण हैं, शक्ति कारक। शिव संकल्प करते हैं, शक्ति संकल्प सिद्धि। शक्ति जागृत अवस्था है, शिव सुसुप्तावस्था। शक्ति मस्तिष्क हैं तो शिव हृदय। शिव ब्रह्मा है तो शक्ति सरस्वती। शिव विष्णु हैं, शक्ति लक्ष्मी। शिव महादेव हैं तो शक्ति पार्वती। शिव रुद्र हैं तो शक्ति महाकाली। शिव सागर जल के समान हैं, शक्ति सागर की लहर हैं। सामान्य भाषा में इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं।
इनके मिलन और सृजन से यह संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है तो नर पुरुष, प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। दोनों का अन्योन्य आश्रम संबंध है। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक हैं। आधुनिक युग में स्त्री पुरुष की बराबरी पर जो इतना जोर है, उसे शिव के स्वरूप से बखूबी देखा और समझा जा सकता है। यह बताता है कि शिव शक्ति युक्त होता है तो समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में शिव शिव न होकर शव रह जाता है। शिव पुराण में उल्लेख आता है, शंकर पुरुषा सर्व स्त्रियः सर्वा महेश्वरी, अर्थात समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की अंशभूता हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। सृष्टि के पालनहार और संहारक को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। भक्ति और ज्ञान से सराबोर पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।